और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां पर एक पत्नी ने पति से तलाक मांगा तो उस पति ने सुसाइड कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि 7 साल का बेटा अपने पिता के सुसाइड का वीडियो बना रहा था। गुरुग्राम का रहने वाला संजीव यादव एक कंपनी में एसोसिएट ऑपरेटर था, लेकिन परिवार में कलह ऐसी हुई कि पंखे से लटक कर जान दे दी। ये देखो दादू, ये ना फांसी लगा ली दादू। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त संजीव ने फांसी लगाई उस वक्त उसका 7 साल का बेटा कमरे में मौजूद था और पिता का वीडियो बना रहा था। ये देखो दादू, ये ना फांसी लगा ली दादू। परिजनों का कहना है कि तलाक के नाम पर संजीव को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार मूसलाधार बारिश के बीच भयंकर लैंडस्लाइड जारी है। सड़कों पर इतना मलबा जम गया है कि कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है और लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से पटरी से उतर गई है। पहाड़ों पर हुई पत्थरों की बारिश की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आफत उत्तरकाशी के स्याना चट्टी कस्बे में उतरी है। भयंकर लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्याना चट्टी के पास आवाजाही के लिए बंद हो गया है, क्योंकि लाखों पत्थरों का सैलाब सड़कों पर है। सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। राहगीर अब पैदल चलने को मजबूर हो गए। पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। गनीमत यह है कि इस तबाही की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मानसून का कहर जारी है। बाढ़ और बारिश के बीच रास्ते बंद हो गए हैं। इस बीच हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर बीमार महिला को डोली में बैठाकर नदी पार करवाई जा रही है। दरअसल यहाँ भारी बारिश की वजह से आधा दर्जन गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया है। सोचिए, जरा सी भी गलती हो जाती तो बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि नदी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। उधर कुछ लोग अपनी पीठ पर बैठाकर एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति को कई किलोमीटर चढ़ाई पैदल करने को मजबूर हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र की हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद सड़कें, पुलिया और आवागमन के सभी साधन बंद हो गए। हालांकि ग्रामीण कई बार स्थानीय प्रशासन से संसाधनों को दुरुस्त करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगती। वंदे भारत ट्रेन सिर्फ आपकी और हमारी यात्रा को ही शानदार नहीं बनाती, बल्कि ये जिंदगी भी बचाती है। जी हाँ, पहली बार वंदे भारत ट्रेन ने एक इंसान को नया जीवन देने के लिए जो किया, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। कुछ ही घंटों में ये ट्रेन धड़कता हुआ दिल लेकर सूरत मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हर कोई सन्न रह गया जब एक युवक ने चलती ट्रेन के नीचे सिर डालकर आत्महत्या की कोशिश की। युवक डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, युवक दौड़ता हुआ आया और फिर प्लेटफॉर्म पर लेटकर अपना सिर ट्रेन के नीचे डालने की कोशिश करने लगा। इस बीच प्लेटफॉर्म पर मौजूद लेडी कांस्टेबल की युवक पर नजर पड़ी और महिला कांस्टेबल ने तुरंत युवक को पीछे खींच लिया, जिससे युवक की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक युवक को कोई चोट नहीं आई। घटना 30 जुलाई रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां पर मैंगो इलाके में सुबह सवेरे झपटमार महिला की चेन छीनकर फरार हो गया और उसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
एक बदमाश पीछे से आया और महिला की चेन इतनी तेज झपटी कि कुछ सेकंड के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। और जब बुजुर्ग महिला को एहसास हुआ तब तक स्नैचर रफूचक्कर हो गया। फिर से देखिए, जब शेदपुर के मैंगो इलाके में महिला सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, उसी वक्त एक झपटमार महिला का पीछा करने लगा। स्नैचर ने खाली सड़क का फायदा उठाया और महिला की चेन छीन ली। महिला ने शोर मचाया, उसके पीछे भागी, लेकिन जब तक कोई आता बदमाश फरार हो गए। शहर शहर बाजार बाजार ऐसे झपटमार घूमते रहते हैं, इसीलिए सड़क और मार्केट में सतर्क रहें। हरियाणा के कैथल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती स्कूटी से सांप निकल आया। स्कूटी से बाहर निकलते ही सांप इधर उधर भागने लगा, लेकिन लोगों ने भी हार नहीं मानी और उस पर हमला बोल दिया। सांप होने की जानकारी मिलते ही स्कूटी को रोक दिया और सांप को निकालने का संघर्ष शुरू हो गया। स्कूटी में सांप दिखते ही चालक घबराया नहीं, बल्कि उसने लोगों से मदद मांगी और सांप को बाहर निकालने में जुट गया। स्कूटी के हेडलाइट को खोला और डंडा मारता रहा। काफी जद्दोजहद के बाद सांप जमीन पर आ गिरा। नीचे गिरते ही सांप तेजी से भागने लगा। सांप ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए बार बार सामान के पीछे छिप रहा था। इस वजह से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और सब चीखने चिल्लाने लगे। सांप किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए सभी ने उस पर हमला बोल दिया। लोगों ने लगातार सांप पर डंडे बरसाए, जिसकी वजह से वो मर गया। वहीं गुजरात के भरूच में एक घर में अजगर घुस गया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अजगर को वहां से निकाल लिया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि घर में अजगर बैठा होगा। अजगर दबे पांव घुसा और अलमारी के नीचे जाकर बैठ गया। जैसे ही परिवार वालों की नजर उस पर गई तो उनकी सांसें अटक गई। उन्होंने तुरंत सर्प मित्र को सूचना दी और सांप का रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हाथों में दस्ताने पहने सर्प मित्र ने अलमारी हटाई तो पीछे सांप छिपा बैठा दिखा। टॉर्च मारने के बाद भी वो हिला नहीं। सर्प मित्र ने तेजी से सांप का मुंह दबोचा, तभी सांप आक्रामक हो गया और हमला करने लगा, लेकिन सर्प मित्र ने धैर्य बनाए रखा और मौका मिलते ही सांप की पूंछ दबोच ली, जिसके बाद सांप पूरी तरह से सर्प मित्र के कंट्रोल में था। सांप को चेक करने के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल नाना पटोले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने समर्थकों से पैर धुलवाते हुए दिख रहे हैं। समर्थकों ने पहले दूध से पैर नहलाए, फिर साफ कपड़ों से पोंछकर पैरों में ही टीका लगाया। इस बीच नाना पटोले सोफे में बैठकर अपना फोन देखते रहे। समर्थकों ने सिर पर फूलों की बारिश कर गमछा और टोपी पहनाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो गुरु पूर्णिमा के दिन का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने सम्मान के तौर पर ऐसा किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर नाना पटोले विवादों में घिर गए हैं। इससे पहले भी अकोला में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार्यकर्ता उनके पैर धो रहे थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की सल्ट सीट से विधायक महेश जीरा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ने विधायक पर सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। डाल दिया वीडियो में। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो से उत्तराखंड का सियासी पारा हाई है, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी विधायक महेश जीना दिखाई दे रहे हैं। चर्बी उतारूंगा किसी डाल दिया वीडियो में। यूकेडी के सोशल मीडिया प्रभारी भूपेंद्र मनराल ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अरे गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज है। आप बोलो सामने, आप बोलो, आप कौन गाली दे रहा है? अरे हिम्मत है गाली दो। बता दें कि सल्ट विधायक एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, जहां यूकेडी नेता से उनका विवाद हो गया, जो कि अब वायरल है। एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चर्बी उतारूंगा किसी डाल दिया वीडियो में।
प्यार से डाल, अच्छी चीज डाल। सर मैंने गलती और तेरे को भी बता रहा प्रधान। सर ये बात सुनो। पंजाब के भीतर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल एक बार फिर से राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा हुआ जहां कार्यक्रम के दौरान ही हंगामा शुरू हो गया। भूपेश बघेल आज बरनाला जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करने पहुंचे थे, लेकिन बैठक शुरू होते ही चन्नी समर्थक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। भूपेश बघेल और राजा वडिंग के सामने काफी देर तक नारेबाजी होती रही। इसी तरह का हंगामा शनिवार को संगरूर में हुआ था, जहां खुद को चन्नी समर्थक बताने वाले कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की थी। इसी कार्यक्रम में चन्नी के समर्थन में नारेबाजी भी हुई थी, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं ने राजा वडिंग के लिए भी नारेबाजी की। भूपेश बघेल ने कहा कि जो कार्यकर्ता अनुशासनहीनता कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। उधर चन्नी लगातार अपने समर्थकों से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। सो मेरी बेनती है आदरणीय सेवादारां की संसद भवन परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, उस पर हंगामा लगातार बढ़ रहा है। अब वाराणसी में पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। संसद भवन परिसर में पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने बैठे थे और चंदा चोरी का मंथन करते हुए इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अब कुछ लोगों को इसमें भगवा का अपमान नजर आ रहा है। कुछ संतों की अगुवाई में पातालपुरी मठ के महंत ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। सनातन का अपमान। उधर अयोध्या में भी कुछ संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये संत सड़क पर उतर आए और पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक करनैल सिंह की तरफ से पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और दावा किया था कि विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन के जरिए हिंदू धर्म का अपमान किया है। एक तरफ विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन से भावना आहत होने और हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये भावनाएं तब क्यों आहत नहीं हुई जब बीजेपी की रैली में भगवान हनुमान को पार्टी का झंडा पकड़ाकर नचाया गया था। पप्पू यादव ने पूछा कि क्या राम मंदिर के फंड को लूटने वालों का पर्दाफाश करना गलत है। पप्पू यादव का कहना है कि उनकी लड़ाई सनातन को बचाने की है और इसके लिए वो गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार है। हमने तो कोई मर्यादा नहीं लांघी है। आपको आप चंदा चोर जब हुआ था तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया? सनातन को बचाने के लिए एक बार गर्दन नहीं कटाएंगे, 1,00,000 बार कोई काटना चाहेगा। मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ भी दर्ज हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने कहा कि सारे चंदा चोर बीजेपी में ही मौजूद हैं और जो सबसे बड़ा चंदा चोर है उसे बचा लिया गया। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर हैं, पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं सारे चंदा चोर बीजेपी में। कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि भावनाएं उस वक्त आहत क्यों नहीं हुई जब पीएम मोदी भगवान राम को उंगली पकड़ कर ले जाते हुए दिखाई दिए थे। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब नितिन नवीन के काफिले में हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को नचाया गया था। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब प्रभु राम को छोटा सा बच्चा दिखाकर उनकी उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ में थाम दी गई थी। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब अयोध्या जी में प्रभु राम के छोटे छोटे कटआउट और नरेंद्र मोदी के आदमकद कटआउट लगे थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी कभी भी राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती। वो चाहती थी कि राम मंदिर का मुद्दा बना रहे, जिससे बीजेपी की राजनीति चलती रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तब बीजेपी का मुद्दा धराशायी हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन जब पहली बार लखनऊ पहुंचे थे तब उनके रोड शो में एक कलाकार भगवान हनुमान की वेशभूषा में नाचता हुआ दिखाई दिया था। इस पर लोगों ने सवाल भी खड़े किए और अब वो कलाकार समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचा, जहां अखिलेश यादव ने उसका सम्मान किया है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार ये दोनों कलाकार चर्चा में रहे, जो भगवान राम के रूप में खड़े थे। अखिलेश यादव ने दोनों कलाकारों का सम्मान किया। दोनों हमारे कलाकार हैं, लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ।
अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से 51,000 हम लोग दोनों को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने पूछा कि जिन लोगों ने अपनी रैली में भगवान हनुमान को नचाया था उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? तो FIR इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ वो सब बीजेपी के पास गया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर आज दिल्ली में उस वक्त हमला हो गया जब वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान हमलावर उनके घर में घुस आया और उसने पप्पू यादव पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घर पर हंगामा मच गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पप्पू ने हमले में इस्तेमाल चाकू दिखाया और कहा कि उन्हें मारने की साजिश हुई। आप खुद देख रहे हो, पकड़ा है चाकू, किस तरह हमला किया। वो कह रहा जान से मारे। आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाई। अब तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए। सर आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी, वो तो बच गया। लोग अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते। पुलिस ने हमले के बाद आरोपी को पकड़ लिया और तिलक मार्ग थाने ले गई। दर्शकों को बता दें कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राम मंदिर के चढ़ावे चोरी को लेकर नाटकीय प्रदर्शन को लेकर विवादों में थे। उनके खिलाफ संसद के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर प्रदर्शन करने को लेकर FIR भी दर्ज हो चुकी है। एक कार उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रही थी। कार जैसे ही मंगलौर पहुंची, सड़क पर जा रहे कांवड़ यात्रियों को साइड से लग गई और इससे उनकी कांवड़ खंडित हो गई। फिर क्या था, कांवड़ियों को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि हर कोई हैरानी से बस देखता ही रह गया। देखिए कैसे इन लोगों ने पूरी कार को तोड़कर रख दिया। बेरहमी से युवक कार पर टूट पड़े और उस पर तब तक हमला किया जब तक चलती कार कबाड़ में तब्दील नहीं हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। कार को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की और फिर हुई एक्शन की शुरुआत। नाम मेरा राजा है। मैं गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था कावड़ वालों के साथ। आगे से नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। राजा तो गिरफ्तार हो गया। अब उत्तराखंड पुलिस बाकी आरोपी कावड़ियों की तलाश में जुटी है। झारखंड में पेपर लीक पर घमासान मचा हुआ है। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का यह आंदोलन JPSC और JSSC परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ है। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक जांच की CBI जांच कराई जाए। दिल्ली की तरह ये भी छात्रों का बड़ा आंदोलन है, लेकिन इस बार जगह जंतर मंतर नहीं, रांची है। सड़कों पर छात्रों का सैलाब है और सब एक सुर में पेपर लीक और धांधली पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। दरअसल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ चुकी है। दावा है कि करीब 5000 से ज्यादा छात्र इस वक्त आंदोलन में मौजूद हैं। छात्रों का आरोप है कि हेमंत सरकार नौकरी बेच रही है। सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का रेट बताया गया है। दरअसल JPSC JSSC विवाद को लेकर स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन 29 जुलाई को विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में बदल गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।